ऊष्मा से संबंधित कुछ सामान्य बातें। ताप किसी भी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन को मापने के लिए एक भौतिक राशि का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम ताप कहते हैं। ताप के कारण ही ऊष्मा किसी भी वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान को संचरित होती है। अगर दो वस्तुओं को आपस में जोड़ दिया जाए और उनमें ऊष्मा का संचरण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों के ताप समान हैं। वे वस्तुएं तापीय साम्यावस्था में कहलाती है। ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा होती है जो कि तापांतर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को संचरित होती है। ताप का मापन किसी भी वस्तु में जब ऊष्मा दी जाती है, उसे गर्म किया जाता है तो उसका कोई न कोई भौतिक गुण परिवर्तित होता है। जैसे किसी छड़ को गर्म करें तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। कोई चादर के रूप में पदार्थ हो, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों ही बढ़ जाती हैं, यानी कि उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अगर घन या घनाभ के रूप में, गुटके के रूप में कोई पदार्थ हो, उसको गर्म करें तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बढ़ती है, यानी कि उसका आयतन परिवर्तित हो जाता है। थर्मामीटर देखा होगा जिससे बुखार नापते हैं, उसमें एक जब जीभ के नीचे उसे दबाते हैं वो ब्लैक पॉइंट होता है, उसमें वास्तव में पारा भरा हुआ होता है और वो कांच की नली, केश नली होती है, बहुत बारीक नली होती है। तो जब पारा गर्म होता है हमारे शरीर के ताप से, उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन उस कांच की नली में एक दिशा में जो कि बारीक नली है, केवल पारे को लंबाई में बढ़ने के लिए व्यवस्था की जाती है। तो फिर वो लंबाई में ही हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे पारे को गर्म करेंगे उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन बारीक नली में अगर वो आगे चलने को स्वतंत्र है तो उसकी लंबाई हमें बढ़ती दिखाई पड़ती है। जितना ताप ज़्यादा होगा उतनी ही लंबाई में पारा आगे तक चढ़ जाता है। उसको हम एक निशान उस पर लगा लेते हैं और उस आधार पर उसको हम बता सकते हैं कि उसका ताप कितना है। जैसे कोई भी वस्तु हम ले लेते हैं, मान लीजिए उसका एक गुण हमने x ले लिया है। x किसी पदार्थ का वो गुण है जो कि ताप परिवर्तन के साथ साथ बदल रहा है। तो इसे हम एक सामान्य समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है xt बराबर AT प्लस B। xt मतलब किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का वो गुण x है t ताप पर। जैसे लंबाई ही है तो t ताप पर लंबाई कह लीजिए। a और b एक नियतांक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें, यानी यहाँ t का मान 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, तो x0 का मान b हो जाएगा। अगर हम x100 की बात करें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी पदार्थ का वो गुण, तो फिर ये 100 का 100 रखेंगे तो ये 100a प्लस b हो जाएगा। t ताप पर वो गुण AT प्लस b है। b प्रारंभिक अवस्था कोई भी हो सकती है। तो अगर हम xt माइनस x0 निकालें और उसको x100 माइनस x0 से डिवाइड करें तो ये t अपॉन 100 आ जाता है। t का मान xt माइनस x0 बटे x100 माइनस x0 गुना 100 हो गया। यानी ये एक ताप मापन का एक तरह से सिद्धांत कह लीजिए। ताप मापन का सिद्धांत यानी को किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे, गर्म करने से उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन बढ़ता है, में वृद्धि होती है। उसको हम विभिन्न तापों पर मापकर अज्ञात ताप की वस्तु का ताप का आकलन करने की एक तरीका अपनाया गया है। विभिन्न पद्धतियां जो ताप मापने की होती हैं वो, जैसे कि एक डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस भी इसी को कहते हैं। एक फ़ारेनहाइट होता है, आमतौर पर बुखार नापने के लिए फ़ारेनहाइट पद्धति का ही इस्तेमाल होता है।
जैसे कि सामान्य ताप अगर किसी व्यक्ति का है तो वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड में उसका मान 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आता है। अभी एक सूत्र निकाल रहे हैं जिससे ये रिलेशन इनमें आपस में पता लगता है। तो ये जो है एक फ़ारेनहाइट, एक केल्विन पद्धति होती है और एक र्यूमर पद्धति होती है। तो ये 4 पद्धतियां सामान्यतः ताप को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब सामान्य दाब पर जो गलता हुआ बर्फ है, सामान्य दाब पर जो बर्फ गल रहा है उसका ताप सेंटीग्रेड पद्धति में 0 लिया जाता है, फ़ारेनहाइट पद्धति में 32 लिया जाता है, केल्विन पद्धति में 273.15 लिया जाता है। इसे सामान्यतः 273 भी कह दिया जाता है। र्यूमर पद्धति में ये 0 लिया जाता है, यानी गलता हुआ बर्फ हो और सामान्य दाब हो। सामान्य दाब जो कि 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के स्तंभ के बराबर होता है। जो HDG वाला फॉर्मूला है वो पारे का दाब। और भाप बिंदु, यानी सामान्य दाब पर पानी भाप में बदल रहा हो, तो जो भाप का टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड पद्धति में उसको 100 मानते हैं, फ़ारेनहाइट पद्धति में 212, केल्विन पद्धति में 373.15 और र्यूमर पद्धति में उसे 80 लिया जाता है। देखो ये गलता हुआ बर्फ, ताप तो इसका एक ही है, अलग अलग पद्धति में इसके अलग अलग अंक हमने दे दिए, और भाप बिंदु एक ही ताप है, उसको हमने अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग आंकिक मान दे दिए। जैसे ये 0 है और ये 100 है, तो 0 और 100 का अंतर करें और 100 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। फ़ारेनहाइट में 212 में से 32 माइनस करेंगे तो ये 180 आ गया। 180 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप कितना होगा, इसका आकलन ऐसे हम करते हैं। अब देखिए एक सूत्र बनाया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोगों को याद रखना है। तरीका बड़ा सिंपल है। जैसे ये सेंटीग्रेड में है तो सेंटीग्रेड में तो C-0/100-0 हमने लिखा। C सेंटीग्रेड ताप -0 मतलब पहले वाला हमने किया है, तो C-0/100/100 ऐसे ही फ़ारेनहाइट में F-32/212-32, ऐसे ही केल्विन पद्धति में K-273.15/373.15 -273.15। ऐसे र्यूमर पद्धति में RUMAR से लिखा जाएगा। र्यूमर पद्धति में R-0/80-0 हो गया। अब इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। देखो यहाँ जैसे यहाँ 100 आया था, यहाँ 180 आता है, यहाँ 100 आता है, 100 आता है, ये 80 आता है। तो इन सभी में 20 कॉमन है, 20 कॉमन है। तो क्या किया गया है, 20 से अगर हम सबको गुणा कर देंगे तो यहाँ ये 5 आ गया, यहाँ 20 पंजे 100, ये 180 था, ये 9 आ जाएगा, यहाँ 100 था तो 5 आ जाएगा, ये 80 था तो ये 4 आ जाएगा। तो अब ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके आधार पर हम विभिन्न ताप पद्धतियों में आपस में रूपांतरण कर सकते हैं दूसरी पद्धति में निकालने का। जैसे मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड में कोई ताप दिया हुआ हो, उसे हमें फ़ारेनहाइट पद्धति में बदलना हो, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और करके देखना। जो फ़ारेनहाइट है, जैसे कि बुखार होता है, फीवर हो जाता है, तो वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर यहाँ 98.4 लिखेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो C का मान आएगा। C मतलब सेंटीग्रेड ताप पद्धति में हमारा जो सामान्य ताप होता है ये लगभग 36.8 आएगा। इसको कैलकुलेट करके देखना। ऐसे ही मान लीजिए हमें सेंटीग्रेड और केल्विन पद्धति में आपस में रिलेशन निकालना है, तो क्या करेंगे,
इन दोनों को बराबर कर देंगे और दोनों को बराबर करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब C बराबर K माइनस 273.15। अगर आपको याद हो, इसे परम ताप पद्धति कहते हैं और 273 सामान्यतया पहले कहीं पढ़ा होगा 273 का इस्तेमाल करते हैं, यानी K का मान हुआ ये 273 इधर चला जाएगा तो K बराबर C जमा 273, यानी सेंटीग्रेड में अगर कोई ताप दिया हुआ है उसे केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ा जाता है। ऐसे रूमर पद्धति का इस्तेमाल सामान्यतः कम होता है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम विभिन्न ताप पद्धतियों में आपस में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो ताप क्या है, ऊष्मा क्या है, ताप का मापन कैसे किया जाता है और ताप मापी विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां हैं ताप के नापने की वो कौन कौन सी हैं, ये सारी जानकारी, ये बिल्कुल सामान्य जानकारी है, इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे।